गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 5 ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो अब तक हम सब देखे थे कि वो जो ड्रम को बजा रहा था और साथ में गाना गा रहा था किसके ऊपर ना, होमकमिंग ऑफ वॉरियर्स। ठीक है, तो उसके बाद वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम सब वी हैड टू परसुएड हर, हम सबको ना रोकना था उसको कि किसी तरह से इसको रोका, जब ना ओवर स्ट्रेन हो जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहला टाइम था, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो मेरे लाइफ का पहला टाइम था जब हम देखे कि दादी माँ एक प्रेयर को छोड़ के कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक है, शी डिड नॉट प्रे मतलब वो प्रे नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले दिन जो है सुबह वो जैसे सोचे थे नरेटर और बाकी सदस्य के वो बीमार पड़ गए। ठीक है, इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, एक हल्का सा बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। लेकिन हल्का सा फीवर था उसके शरीर में, लेकिन और डॉक्टर भी ज्यादा कुछ कहे नहीं थे। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इट वुड गो मीन्स द माइल्ड फीवर विल गो विद इन 1 day और 2 day। ठीक है, मतलब इट विल बी क्योर्ड विद इन 1 or 2 days। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ जो है वो दूसरा सोच रहे थे, मतलब डॉक्टर की बात वो नहीं सुने। मतलब नहीं सुने का मतलब डॉक्टर जो प्रेडिक्ट किए, उस डॉक्टर प्रेडिक्ट किए क्या 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, या हल्का बुखार है कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी दादी माँ की सोच दूसरा था। माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। वो क्या कहे कि उसकी समय आ गया अब, कि हर एंड वॉज नियर, उसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस लाइन से देखो एक पता चल रहा है एक प्रेडिक्शन के बारे में कि वो यहाँ पे माई ग्रैंडमदर कुड टेल। पहले एक लाइन तुम्हें मिला था, यहाँ पे देखो तुम्हें मैं दिखा रहा हूं वो लाइन। हाँ, बट माई ग्रैंडमदर कुड, मैंने तब बताया था कि इस लाइन को ध्यान से रखना, मेरी पिछले वीडियो में है ये कि माई ग्रैंडमदर कुड। तो देखो, आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज नो वन कुड नेवर टेल। मतलब कोई नहीं बता सकता कि किस वक्त क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब मृत्यु कब होगा ये कोई नहीं बता सकता उसकी ऐसी एज में, मतलब कभी कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी दादी माँ कह सकते थे, माई ग्रैंड मदर कुड। तो इसी की रेफरेंस जो है अब तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये रहा। तो शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, मतलब अपने ही मृत्यु के बारे में एक भविष्यवाणी कर देने की उसकी समय अब आ गया है, मतलब उसके जाने का समय आ गया है। शी सेड दैट, वो क्या कहे, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। ठीक है, तो अब जो है शी सेड दैट, वो क्या कहे हम सबसे कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर। क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर क्यों, इसमें देखो एक इट इज ए मेटाफोरिकल कंपैरिजन, मतलब लाइफ को जो है एक लास्ट आवर के साथ तुलना की गई है यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह से एक बुक के साथ तुलना की गई है, जिस तरह से एक बुक का लास्ट चैप्टर से क्या होता है ना, बुक खत्म होता है, उसी तरह जीवन का लास्ट मोमेंट मतलब कुछ घंटा और जो उसको लास्ट चैप्टर के, एक बुक के लास्ट चैप्टर के साथ तुलना किए गए। तो यहाँ पे देखो तुम इस कंपैरिजन को देख सकते हो। तो क्योंकि उसके पास अब फ्यू आवर्स बचा हुआ है बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपने लाइफ के लास्ट चैप्टर क्लोज करने से पहले, मतलब जीवन की लास्ट मृत्यु के कुछ घंटे पहले वो क्या कहे, शी हैड ओमिटेड टू प्रे। वो प्रे में, सो ओमिटेड का एक्चुअली मतलब होता है कि लिविंग। ठीक है, क्योंकि वो कुछ अपने जीवन के लास्ट चैप्टर कंप्लीट होने से पहले वो प्रे को बंद कर दिया था। वो क्या किए थे ना, ड्रम बजा रहे थे, तो क्योंकि वो अपनी प्रेयर को बंद किया था, तो इसी कारण से शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो अब जो थोड़ा सा कुछ घंटे बचा हुआ है अपने लाइफ का, वो अब वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो किसी से बात करके वेस्ट करना नहीं चाहता है, वो उसको प्रे करना चाहता है। ठीक है, मतलब शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हम सबके साथ बात करके और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कुछ घंटे पहले वो अपने लाइफ के जो चैप्टर है खत्म होने से पहले जो प्रेयर बंद किया था, अब वो चाह रहा है कि नहीं, अब मैं
किसी के साथ बात करके एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्रे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मृत्यु जो है बहुत करीब है। वी प्रोटेस्टेड, हम सब ने ना प्रोटेस्ट किए बहुत ज्यादा, कि जैसे सब करते हैं कि नहीं दादी माँ तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम रेस्ट करो, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो हम सब की प्रोटेस्ट को इग्नोर करती है, मतलब सुने ही नहीं। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो बिस्तर पे चुपचाप पड़े रहे, मतलब पीसफुल, एकदम शांति से, मतलब कोई जैसे कष्ट नहीं है, और क्या करने लगे, इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, मतलब प्रे करने लगे और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बीड्स को वो गिनने लगे। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और हम सबके सस्पेक्ट करने से पहले, मतलब कि दादी माँ की मृत्यु होगा कि क्या होगा, कुछ कष्ट होगा, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसकी जो लिप्स है वो मूव करना स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हम सब कुछ प्रेडिक्ट सस्पेक्ट कर, मतलब हम सब ये संदेह करें कि दादी माँ की मृत्यु उससे पहले क्या हुआ, उसकी लिप्स जो है स्टॉप्ड हो गए मूविंग, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम आवर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी जो रोजरी था वो हाथ से गिर गए। लाइफलेस फिंगर्स क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं उसकी मृत्यु का, ठीक है। उसकी जो जीवन विहीन हाथ है, उस हाथ से, फिंगर से जो है वो गार्लैंड जो है गिर जाते हैं, ठीक है, रोजरी गिर जाते हैं। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। ए पीसफुल पेलर, पेलर का मतलब इट्स अ पेल, ठीक है, पेल कलर, तो उसके चेहरे पे एक, मतलब जैसे कि उसकी मृत्यु जो है, कोई कष्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पूरे चेहरे पे एक, जैसे मृत्यु हो जाने से पहले ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, तो चेहरा जो है अब रेडिश नहीं रहता, तो एक व्हाइटनेस आ जाता है उसमें, ठीक है, और तो पेल कलर हो जाता है, तो एक पीसफुल पेलर बताया गया उसको, ठीक है। वो पेलर जो है मतलब एक कलर जो है पूरे चेहरे पे स्प्रेड हो जाता है, मतलब पूरा चेहरा जो है एक शांति का एक पेल कलर, शांतिपूर्ण एक पेल कलर छा जाता है पूरे चेहरे पे। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम सबको पता चल गया था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। We lifted her off the bed and, as the customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. श्राउड क्या होता है, कफन, ठीक है, श्राउड का मतलब होता है कफन। कफन मतलब इसका एक चादर से ढक दिया जाता है मृत शरीर को। तो हम सब क्या किया, उसको उठाए एंड ऑफ द बेड, बेड से उठाया, एंड एज द कस्टमरी, कस्टमर के बेड में उठाया, और कस्टमर के मुताबिक लेड हर ऑन द ग्राउंड, का बेड से उठा के उसको ग्राउंड पे लेटा दिया, मतलब जमीन पे लेटाना पड़ता है, ठीक है, जमीन पे लेटाया, एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और एक लाल कपड़े से ढक दिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर आवर फ्यूनरल। कुछ घंटे रोना धोना चला घर में। मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे जो है लेमेंटिंग, ठीक है, लेमेंटिंग के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हम सब उनको अकेला छोड़ के गए, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर, कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए, मतलब दाह करने के लिए जिस तरह से अरेंजमेंट, लकड़ी वगैरह, घी, इन सब चीजों की जुगाड़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम सब चले गए फॉर हर फ्यूनरल, उसकी फ्यूनरल के लिए, मतलब उसके अरेंजमेंट करने के लिए। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये मत सोचना कि वी लेफ्ट हर अलोन, एकदम पूरी तरह से अकेला छोड़ देना। घर के सारे सदस्य अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मृत शरीर को माना जाता है एकदम बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहते, कोई एक इंसान उसके पास बैठे रहते हैं, ताकि मतलब ये बिलीफ है कोई बुरे आत्मा उसके शरीर में हावी ना हो पाए, ठीक है, ये एक बिलीफ है। तो इसीलिए मृत शरीर को एकदम बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जाता है, कोई एक इंसान घर के सदस्य जरूर रहते उसके पास। लेकिन बाकी जो मतलब ग्रैंडसन है उसका, ये सब नैरेटर जो कह रहे हैं कि हम सब उसको छोड़ के फ्यूनरल के लिए तैयार होने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर। एक क्रूड स्ट्रेचर मतलब जो स्ट्रेचर से उसको कंधा दे के लिया जाता है, ठीक है, उस तरह के स्ट्रेचर लेके उसके रूम पे गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड क्या होता है ना, क्रीमेटेड होता है शरीर पे जो चंदन का एक लेप लगाया जाता है, ठीक है, चंदन का, चंदन हल्दी हो चाहे घी हो, जिस तरह के हो, घी के लेप लगाए जाते हैं। तो द सन वाज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। उस टाइम क्या हो रहा था, द सन वाज सेटिंग, सूरज उस टाइम जो है, मतलब सूरज अब जो है जो होराइजन पे आ गया था, तो एक रेडिश कलर आ रहा था, तो एक गोल्डन लाइट से, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, मतलब द गोल्डन लाइट वाज ब्लेजिंग दैट टाइम, ब्लेजिंग द बरामदा एंड हर रूम, उसके रूम और बरामदा को ब्लेज कर रहा था। ब्लेज का मतलब होता है चमकना, ठीक है, गोल्डन लाइट से जो है ब्लेजिंग कर रहा था उसको,
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टियर्ड, लेकिन हम सब जब उसको लेके बाहर जा रहे थे हम सबको रोकना पड़ा। हाफ वे इन द कोर्टियर्ड मतलब आंगन के आधा जाके ही हम सबको रोकना पड़ा। ऑल ओवर द बरंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीप रैप्ड इन द रेड श्राउड thousands of sparrows sat scattered on the floor। तो जहां पे क्या हो रहा था ना, पूरे हम सब जब जा रहे थे आधे बरामदे पे रोकना पड़ा, आधे कोर्टियर्ड जाके ही रोकना पड़ा, मतलब आंगन में आधा जाने के बाद रोकना पड़ा। हाफ वे इन द कोर्टियर्ड ऑल ओवर, क्योंकि ऑल ओवर द बरामदा पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम और उसके रूम में क्या था, राइट अप टू वेयर सी ले जहां पे उसकी शरीर को लेटाया हुआ था, ठीक है, ले डेड जहां पे उसकी मृत शरीर लेटे हुए थे। तो पूरे बरामदा में और उसके घर में जहां पे उसके शरीर लेटे हुए थे, ठीक है, एंड स्टीप रैप्ड इन द रेड श्राउड और पूरी तरह से रेड कपड़े से ढके हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों तादाद में स्पैरोज जो है वो इधर उधर फ्लोर पे बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चिरापिंग्स, अब वो जो है वो बर्ड्स जो है चार्पिंग्स नहीं कर रहे थे, मतलब जो खुशी से पहले चार्पिंग्स करते वो चार्पिंग नहीं कर रहे, चुपचाप जैसे कि मॉर्निंग कर रहे हैं सब, वो सब भी लैमेंटिंग कर रहे हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, हम सबको दुख हुआ कि उस बर्ड्स को देख के, स्पैरोज को देख के, और माई मदर और मेरी मम्मी जो है वो सोचे कि इन सबको थोड़ा खाना दिया जाए क्योंकि खाने के लिए आए हैं। तो फेच सम ब्रेड फॉर देम, कुछ ब्रेड लेके आए उन सब के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसको क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े बनाए जैसे उसकी दादी माँ उसको खिलाते थे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर उन सबको खिलाते थे। एंड थ्रू इट टू देम, और ये ब्रेड के टुकड़े को उन सबके पास मतलब फेंक के दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, लेकिन उस जो स्पैरोज थे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, वो जो जितने भी स्पैरोज वहां पे बैठे थे वो सब ब्रेड की तरफ कोई नोटिस ही नहीं किए। मतलब ब्रेड दे रहे, खाना दे रहे, तो जाके मतलब अगर खाने के लिए आए होते तो खाना खाने में व्यस्त हो जाते, लेकिन कोई भी एक टुकड़ा भी नहीं उठाया, वो नोटिस ही नहीं किए बर्ड्स, उस ब्रेड को देखे भी नहीं। तो समझ रहे हो ना कि इवन पंछी भी दुखी थे उस टाइम उसकी मृत्यु से। दे वेर लैमेंटिंग इनसाइड। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर कॉर्प्स अप दे फ्लीव अवे क्वाइटली, जैसे ही उसकी क्या किया, उसके मृत शरीर को जैसे उठा के लेके गए तो उस टाइम क्या हुआ, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, सारे स्पैरोज जो है क्वाइटली चुपचाप से उड़ के वहां से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन सुबह क्या हुआ, मतलब एक भी बाढ़ आके उसकी मम्मी जो ब्रेड के टुकड़ा दिए थे खाने के लिए, कोई भी बाढ़ एक भी टुकड़ा नहीं खाया। अगले दिन सुबह को क्या हुआ ना, द स्वीपर जो घर के जो काम करने वाले स्वीपर है, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, उनको झाड़ू से क्या किए, ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, सारे ब्रेड को डस्टबिन में डाल, मतलब डस्टबिन में रख दिए, क्योंकि वो ब्रेड सूखा हो गया होगा, अब नष्ट भी हो गया होगा। तो तुम यहां से समझ रहे हो इवन हार्ट डेथ अफेक्टेड द बर्ड्स। तो यहां से पता चलता है कि उसकी दादी माँ के लाइफ के बारे में, उसकी दादी माँ के जीवन जो था किस तरह से नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स वर अफेक्टेड बट एट द सेम टाइम इवन बर्ड्स वर अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ हर। उसकी मृत्यु से बर्ड्स भी अफेक्टेड हुए थे, जो बर्ड्स खाना खाने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन एक ऐसी बॉन्डिंग हो गया था उसके साथ, ऐसे हृदय का अटैचमेंट हो गया था कि वो अब किसने उसको दूसरा कोई अगर खाना भी दिया वो उस खाने को देखे भी नहीं, वो सब बस उसके मृत्यु से दुखी थे और वो लैमेंटिंग करने के लिए आए थे। जैसे उसके शरीर को लेके चला गया वो सब भी चुपचाप ले चले गए, कोई भी चिरापिंग्स नहीं किए, कुछ भी नॉइज नहीं किए। तो यहाँ पे हमारे स्टोरी खत्म होता है। आशा करता हूँ तुम सबको स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एक स्टोरी है। और इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन लाइक माई चैनल, अगर मन करे तो लाइक करना, अच्छा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।